ओ मोदिया तेनू हराण आए आ। ओ मोदी तू है कौन? पंजाबियां दे गोडे थले तेरी तौण। इनकलाब जिंदाबाद। मांग मनवा के जाएंगे, भारतीय की मांग है। पूर्ण तौर पे बाईकाट कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। हमारे पास तो नमक को छोड़कर सब कुछ हमारे खेत में होता है। कैंसर का इलाज थोड़ा लंबा चल लग रहा है। 7 दिन हो चुके और काले कानून जिसे आप कहते हैं कि 3 ही है, इसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगता। इसके कान्ना के मैल काट के छोड़ देंगे। इसके कान्ना मैल को नहीं छोड़ दें। जिन अंग्रेज दबाजी ने सौदा के है, जिस धरती पर लड़ाई चल रही है, अंग्रेजी से लड़ाई पर पंजाब और हरियाणा सारा देश एकजुट होकर लड़ा है। आज इसने सौदा ही क्या सौदा ही मोदी, ये अपनी जान में नहीं समझ रहा कि भाई एक जमींदार बेवकूफ़ है। ये तो ठीक है, आज भगवान ने हमारा बहुत बढ़िया टाइम दिया। हमारा भाईचारा कायम, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी हमारा भाईचारा कायम कर होया है। जगह जगह लंगर खुले लेके रहा हमारे बिना धरती पर सारा टैक्स ज़मीन पर चल रहा है टोटली। आप मीडिया भी आ ली, इसमें सब आ लिए, बगैर जमींदार पर कोई टैक्स चलता होता है। जमींदार ने ये काले कानून ले लो और कुछ नहीं चलता। इन MST कानून का जोर पर ले दो, आगे बच्चा गए जो छोटे हमारी चांदी है, इनका गल कटला रहे, इसके बारे में हम बोले नहीं गए। और हम तो मीडिया को बधाई दें इस चीज़ के बारे में। अगर मीडिया ने बहुत आज हंगा ला कर बात कर रखी है, और हम तो इससे चीज़ तो भाई थारा बार बार धन्यवाद करेंगे। भाई सरकार ये कह रही थी अच्छे दिन आवेंगे, अच्छे दिन आवेंगे। आज ये अच्छे दिन आए या किसान के और मजदूर के। देखो जो देश चलता है किसान और मजदूर से चलता है। ये तो बड़े बड़े पूंजीपति ये बैठे हैं, इनसे देश थोड़ी चलता है। कि मेरा वर्ग है, कि मेरा वर्ग अपना काम करता है। आज जो देश है किसान और गरीब का है। ये तो कुछ लोग पूंजीपति तो इसको देश को तोड़ना चाह रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने चाह रहे हैं। किसान और मजदूर अपने देश को, इसकी खून पसीने की कमाई है ये मजदूर की और किसान की, अपने देश को नहीं टूटने देगा किसी सूरत में भी। तो ना झुकेगा ना देश को टूटने देगा। तो देश ना टूटेगा ना जुटेगा, इसके लिए किसान आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? बढ़ देगा, इतना फैसला नहीं होगा। फैसला क्या चाहिए आपको? आपको ये तीनों कानून वो वापस चाहिए। इतना ही वापस नहीं करता, यहीं रहेगा। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे तीनों कानून हटा के MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे हो। इन तीनों कानूनों को सरकार ने हटाना पड़ेगा। अब शर्तें हमारी होंगी, उनकी नहीं। 7 दिन हो चुके, कई दौर का वार्तालाप भी हुआ, अभी तक कोई असर सरकार पे नहीं पड़ा और आप कह रहे हैं कि तीनों कानून हटाना पड़ेगा। कैंसर का इलाज थोड़ा लंबा चल लग रहा है। बिल्कुल ये भी कैंसर है, मतलब लंबी बीमारी बना दी इन्होंने। 70 साल में 6% लोगों को आज तक किसानों को MSP दिया इन्होंने, हरियाणा पंजाब को। बाकी स्टेटों को तो MSP नहीं दे सके, ये आज तक मंडी नहीं दे सके। ये आज नए कानून देके इतनी जल्दी क्या कर देंगे देश के लिए? ये हमारे पंजाब से बड़े भाई हैं। नए कानून आने से पंजाब हरियाणा समेत देश के किसानों को क्या नुकसान हो रहा है कि उनको सड़क पे आना पड़ा? ये देखो बात है, ये जो अध्यादेश दिया है काले कानून नहीं है। आज काले कानून का नहीं, देखो ये 3 कानून बनाने के बाद इन्होंने पराली का जो किया, किसान की पराली जो जलाते थे पहले, उनका बुला दिया कि 1 करोड़ जुर्माना। आप बताएं कि जो किसान खुदकशी कर रहा है वो 1 करोड़ जुर्माना कहाँ से देगा? किसान के पास तो पैसा नहीं है रोटी खाने के लिए। और मैं आज एक बात कहना चाहूँगा मीडिया वालों को कि ये जो पंजाब में लहर उठी थी, आज पूरे हिंदुस्तान की नहीं, और मीडिया वालों में आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट थी ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है। आज किसानों के हक में ये एक हिंदुस्तान के किसान की नहीं रही मूवमेंट, आज पूरे वर्ल्ड में आपका धन्यवाद देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आज किसानों के हक में, जो यूरोप है पूरा वर्ल्ड है वो किसानों के हक में जो है वो। बाबूजी, भारतीय किसान यूनियन का आपने बिल्ला लगाया है और यहाँ सड़कों पर हाईवे पर बैठे हैं, क्या कहेंगे देश के लिए?
देश के लिए ये कहेंगे भाई, जो हमारी रोजी रोटी थी इस सरकार को छीन ली, और आगे आने वाली पीढ़ी हमारे को क्या कहेगी कि भाई बुजुर्गों को ये हमारी ज़मीन जायदाद कहाँ गई, कहाँ किस्तें बेच दी, हम क्या खाएंगे, बेरोज़गार बना दिए। ये सरकार अपने काले कानून वापस लो, और मीडिया वाले से भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। सरकार से बात मनवाने का या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का संसद भवन और जंतर मंतर दिल्ली में तय किया गया है, लेकिन आप लोग दिल्ली के सातों हाईवे पर बैठ के न केवल जाम किए हैं बल्कि यहां से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को विवश करने पर उतारू हैं। ये कब तक चलेगा? बेटा ये उससे कहे कितने दिन चल लो, साल चल लो, 2 साल चल लो, ना तो खाने की कमी ना पैसे की कमी, और मोदी की डाल थेड़ी थोड़ा पसार रही है, तो देने वाले हैं, ये लेने वाले नहीं है। मोदी की तो बाट देख रही है, ये नाके लग रहे नहीं, इन दक्कन वाले का ठंड चले जाएंगे, दिल्ली में 20 शहर में कोच कर लेंगे, कदर नहीं सोच रहे हो यूँ। हम तो ये सोचते में लड़ाई ना हो, हमारे बच्चा की अगर न्यूक्लियर, अरे इन्हें रेलवे इन्हें प्राइवेट कर दी, और एक चीज़ प्राइवेट लग रहा कारण इस देश बची हो किसान बेचना, और मीडिया भी बेचनी बाकी रह रही है, कर मीडिया ने बेचने की कोशिश करा, सारा किसान नहीं बेचा, ये बेचन तैयारी बता, ये किसान जाग उठा, अपनी एक एक मांग मनवा कर जाएंगे, भारतीय की माँ का है, इन्हें नहीं वो पूछ रहे कि जाट है कौन है। किसान तो जग गए हैं, क्या सरकार जगेगी, और जगेगी तो कब तक? एक बात बता देते हैं पहले तो ने जी ना, एक बात पूछता शुरू में कर रहे थे कि किसानों के पास इतना फंड कहाँ से आ रहा है कि सुबह लाल किले का या फिर संसद का सौदा मार लो किसानों से, हम नगद रजिस्ट्री करा देंगे, ठीक है। दूसरी बात जे मोदी के खिलाफ गाना बोलना चाहूँ, जो जे ना चल रहे हैं है ना, एक तो आप पूछ रहे हैं ना क्यों बैठे हैं, जहां हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो है ना वो अपने जंतर मंतर पे धरने होते हैं 10-10 साल से चल रहे हैं, वहाँ से मनाया जाता है उस सरकार जो अपनी हरियाणा जो थोड़ी सी स्टेटें बची हैं ना, थोड़ी सी समता में उनको भी कुचल दें ताकि हमारे खिलाफ बोलने वाला कोई भी ना बचे। आज अगर हम हार कर घर चले गए तो अगली बार, और ना ही लोगों में इतना जज्बा बचेगा, क्योंकि तब हम भी कुचले जाएंगे, और हमें भी बाकी स्टेटों की तरह बिहार है ना, जैसे दर्दुन में भी है वो निकले जब उन्हें मालूम हुआ आगे लगा है कोई, है ना, यूपी से भी किसान है, पर क्या कर दिया उन्होंने, वहाँ के किसानों को कुचल के रख दिया, है ना, चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे, जथेबंदी तो नहीं हो पा रहे, तो ये चाहते हैं कि अभी इन दोनों स्टेटों को भी दबा लें, है ना, पर वो भूल जाएं, क्योंकि अब हम जब पंजाब हरियाणा आगे लगे तो वो स्टेटें भी निकल आई, उनसे पता चलता है कि उनमें कितना जज्बा है ना। और अब पंजाब देश का 70% खित्ता है किसान, 70% वोटिंग है हमारी सीधे तौर से खेती से किसान और मजदूर की, है ना। 30% लोग हैं वो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं ज़मीन से, क्योंकि ट्रक तब चलेंगे जब फसल होगी, कोई भी चीज़ तब दुकान पर तब सौदा बनेगा, है ना, जब फसल होगी। हमारे पास तो नमक को छोड़कर सब कुछ हमारे खेत में होता है, नमक को छोड़कर सब कुछ आपके पास है, लेकिन किसान आंदोलन में आप जैसे युवा वर्ग कम है, सारे बुजुर्ग और 60 साल से ऊपर के हैं, आप में ऐसा क्या जुनून है या आपने ऐसा क्या देखा कि आंदोलन में आप भी उतर आए हैं? पता क्या होता है, हमेशा जब कोई भी आंदोलन शुरू होते हैं, जब पहले आंदोलन चलते थे इनके समय में भी, है ना, बुजुर्गों के समय में भी, तब जब जे युवा थे तब इनमें से बहुत कम लोग जाया करते थे, है ना। बुजुर्गों ने लड़ाई इन्हें दी, इन्होंने हमें दी, हमारे पास आ गई। जब आगे हम इस जज्बे के साथ जिएंगे तो कोई तो होना चाहिए ना जो इस लड़ाई को अगली पीढ़ी को भी देकर जा सके, क्योंकि ये आज की लड़ाई तो नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है कारपोरेटरों और मज़दूरों के बीच में, और सदियों तक चलती रहेगी, और हम सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक ना ग्रंथ साहिब में एक बात होती है, जूझने का चाहो, जीत से ज़्यादा प्यार हमें लड़ते रहने से है, क्योंकि जब तक हम लड़ रहे हैं कम से कम हारे नहीं हैं, और हम नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। इस बीच चौकड़ी बांध के हुक्का पानी के साथ 14 कुर्सियों पर बैठे, फिर अंत में एक बार आपके पास आते हैं, क्या कुछ कहेंगे किसानों के आंदोलन के लिए आप? ये तो पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां करके किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है, क्यों? ये इकल्ले किसान की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की भी लड़ाई है, और किसान की भी लड़ाई है, व्यापारी की भी लड़ाई है। ये इकल्ले किसान की लड़ाई लेकर नहीं सरकार चलो, इससे ये तो कम, ये सारी को 3-4 आदमियों को ये किसान को बेचना चाह रहा है, और इस देश में भूखमरी आ जाएगी। क्यों? किसान से हर एक आदमी किसान से जुड़ा हुआ है,
तो अगर जो बड़े बड़े पूंजीपति इस देश के अंदर किसान की ज़मीन को हड़पने का काम करेंगे तो यहाँ भूखमरी आ जाएगी। तो हम इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे के बीच एक किसान वैसे भी हैं जो मोदी के विरोध में कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां करके नौकरी दी भाल विच तुर पैण तड़के फिरदे विचारे मारे मारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे हटी ना गरीबी सगों वधी भुख नंग गई लोक महंगाई हथों बाते हो गए तंग भी ओ तैनू पिट दे गरीब रल सारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे आलोक ने जवाब मंगदे रातों रात हो गए वजीर मालो मालवी वध गईयां गोगड़ा बदल गई चाल भी उठा के चुगियां ते महल उसारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे आलोक ने जवाब मंगदे गोलियां संगीना नाल लोकां नू डरा लिया ताकत दा जोर भी तू बाजी अजमा लिया हुण तक लाउंदे रहे लारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे आलोक ने जवाब मंगदे अपनियां कीतियां ते तैनू रोना पऊगा लोकां विच आके ओए खड़ा तैनू होना पऊगा अपनियां कीतियां ते तैनू रोना पएगा वोटां लई लोकां विच खड़ा होना पएगा ओ फिर इकट्ठे हो गए पुछदे आ सारे आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे आलोक ने जवाब मंगदे मैं गभरू देश पंजाब दा मैनू अणख प्यारी अणख मेरी नू जानदी ए दुनिया सारी लोड़ पवे जद देश नू दुश्मन नाल लड़के शराबे सूर में फिर फांसी चढ़ दे उधम सिंह शहीद ने लंडन जा अडवायर नू सी गोली मारी मैं गभरू देश पंजाब दा मैनू अणख प्यारी असी फिरदा दे झंडा लहराउण आए हां ओ मोदिया तैनू हराउण आए हां ओ मोदी तू है कौन पंजाबियां दे गोडे थले तेरी तौण इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। सर इस किसान आंदोलन की जो सबसे अच्छी और सबसे देखने लायक बात है वो ये है कि बीजेपी हमेशा जोड़ तोड़ करती है, लोगों को तोड़ती है और जीतती है, लेकिन इस आंदोलन में भी उन्होंने यही किया कि हरियाणा और पंजाब को कैसे मर्जी तोड़ दो और हम जीत जाएंगे। लेकिन जितनी बार भी उन्होंने हरियाणा और पंजाब के युवाओं को या बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश किया है, हम उतना ही जुड़ के और सामने आए हैं। मोदी जी शायद ये भूल चुके हैं कि देश को आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जब भी किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत महसूस हुई है, हरियाणा और पंजाब के लोग सबसे आगे खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हैं, लड़ेंगे मरेंगे और जीत के जाएंगे। यहाँ से लड़ेंगे मरेंगे और जीत के जाएंगे। ये हरियाणा पंजाब के किसान हैं, ये सड़कों पर हफ्ते से डटे हैं। जब तक काले कानून, इनके कहने के अनुसार 3 कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, चाहे कड़कती ठंड हो, बर्फबारी हो या और कुछ। दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।